नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर बतख देखता है, जानवर है जो एक बतख, उसको ख्वाब के अंदर देखना, इसकी ताबीर क्या है। मुख्तलिफ सूरतों के अंदर देखना, बतख का अंडा देखना और बतख को अपने घर में देखना, या बहुत सारी बतखें अपने घर के अंदर देखना, बतख को ज़िबा करना, बतख को मारना, बतख का गोश्त खाना और बतख का बातें करना आपके साथ, ये सारी सूरतें हैं ख्वाब के अंदर बतख को देखने की। इंशाल्लाह उनकी ताबीरें आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर आपके सामने इंशाल्लाह मैं रखूँगा। मेरे दोस्तों, अगर कोई और ख्वाब भी है आपका और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। वक़्त हमसे ख्वाब की ताबीर पूछने का वो सुबह की नमाज से लेकर दोपहर ज़वाल से पहले पहले, इस वक्त के दौरान मेरे दोस्तों आप अपने ख्वाब की ताबीर हमसे पूछ सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। मेरे दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बतख को देखता है तो ये माल मिलने और नेमत के मिलने की दलील है। खासकर अगर वो बतख को अपने घर में देखता है और बतख को अपनी मिल्क के अंदर देखता है, यानी बतख का मालिक है, तो उसी कदर इंशाल्लाह इसको माल और नेमत हासिल होगी। और फिर मेरे दोस्तों, हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि बहुत सारी बतखें इसके घर के अंदर जमा हैं और बोलती हैं, बोल रही हैं, जैसे बतखों की आवाज़ें होती हैं, सारी बतखें बोलती हुई ख्वाब के अंदर देखना, इसकी ताबीर हज़रत इमाम इब्न सनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये ख्वाब देखने वाला, ये घर वाले जो हैं किसी मुसीबत के अंदर, किसी आफत के अंदर ये फंसेंगे। मेरे दोस्तों, आप जब कोई बुरा ख्वाब देखते हो जिसकी ताबीर अच्छी नहीं होती, नुकसान वाली ताबीर होती है, तो आप दो काम कर लिया करें। एक काम तो सदका कर दिया करें, यानी हदीस में आता है ना, सदका बलाओं को टालता है। दूसरा काम हदीस में आता है कि आप अपने ख्वाब को किसी के साथ शेयर न किया करें, किसी को अपना ख्वाब न बताया करें। तो हदीस में आता है कि किसी को अपना ख्वाब न बता के उस ख्वाब के शर से बचें। यानी जब आप अपने ख्वाब को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने ख्वाब के शर से बच जाएंगे, उसके नुकसान से अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाएगा इंशाल्लाह। और मेरे दोस्तों, फिर हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि बतखें उसके साथ बातें कर रही हैं, ख्वाब देखने वाला देख रहा है कि बतखें उसके साथ बातें कर रही हैं, तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत फरमाते हैं कि ये किसी मालदार औरत की वजह से सफ़र करेगा और फिर अल्लाह पाक इसको इज्जत और फ़ायदा इसको इंशाल्लाह पहुँचाएंगे, इसको फ़ायदा हासिल होगा। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर बतख का देखना ये माल की दलील है या मालदार औरत की दलील है। और फिर फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी काले रंग की बतख ख्वाब के अंदर देखता है तो ये कनीज के मिलने की दलील है, लोंडी के मिलने की दलील है। और मेरे दोस्तों, फिर हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने बतख को मारा है और मारने के बाद फिर उसका गोश्त खाया है, तो इसकी ताबीर के अंदर हज़रत ये इरशाद फरमाते हैं कि इसको ख्वाब देखने वाले को इसकी बीवी की विरासत में से माल मिलेगा और फिर ये आदमी उस माल को ज़ाया कर देगा। और मेरे दूसरे उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर सिर्फ बतख को ज़िबा करते हुए देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इसको माल अता फरमाएंगे और इंशाल्लाह इसकी ज़िंदगी जो है कि खुश व खुर्रम इंशाल्लाह बसर होगी। और मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बतख का गोश्त खाते हुए सिर्फ खुद को देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा फरमाते हैं कि जिस कदर ये गोश्त खा रहा है उसी कदर इसको माल और नेमत इंशाल्लाह हासिल होगी। और मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बतख का अंडा देखता है तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये दरवेशी इख्तियार करेगा और इसकी आकबत भी इंशाल्लाह नेक होगी और ये ख्वाब देखने वाला दुनिया से बेजार होगा। और मेरे दोस्तों, उलमा ये फरमाते हैं कि कोई ख्वाब के अंदर सिर्फ बतख की आवाज़ सुनता है, बतख किसी ने आवाज़ का सुनना, तो इसकी ताबीर के अंदर उलमा फरमाते हैं कि इसके अहले खाना पर, इसके घर वालों पर कोई मुसीबत वाक़या होगी। तो मेरे दोस्तों, ये तो कुछ ख्वाब और उनकी ताबीर है बतख के मुतालिक। तो उम्मीद है मेरे दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर गुजारिश है कि अगर आपका कोई और ख्वाब भी है और आप उसकी ताबीर भी जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। वक्त हमने मेरे दोस्तों बता दिया, सुबह की नमाज के बाद ज़वाल से पहले पहले इस वक्त के दौरान आप हमसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।